अगर आपकी राशि वृषभ है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि क्या हो अगर आपके जीवन में आने वाली किसी बड़ी परेशानियों का संकेत आपको पहले ही मिल जाए, और क्या हो अगर ईश्वर किसी अनहोनी से पहले आपको ऐसे संकेत देने लगे जिन्हें पहचान कर आप समय रहते सावधान हो सकेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार प्रकृति और ब्रह्मांड कई बार बड़ी घटनाओं से पहले इंसान को छोटे छोटे संकेत देते हैं। वृषभ राशि के जातक इन संकेतों को अपने सपनों, घर के वातावरण, मन की बेचैनी, धन संबंधी घटनाओं और रिश्तों में आए बदलाव के रूप में महसूस कर सकते हैं। इसलिए अगर आप वृषभ राशि के हैं या आपके परिवार में कोई वृषभ राशि का व्यक्ति है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि ध्यान रखें कि ये बातें ज्योतिषीय और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इन्हें निश्चित भविष्यवाणी या किसी अनहोनी का प्रमाण नहीं समझना चाहिए। जानकारी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ज्योतिषीय मान्यताओं पर यह जानकारी है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती है और इसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र को सुख, सौंदर्य, धन, प्रेम, भौतिक सुविधाओं और समृद्धि का कारक माना जाता है। वृषभ राशि के लोग सामान्यतः धैर्यवान, मेहनती, स्थिर विचारों वाले और रिश्तों को महत्व देने वाले माने जाते हैं। लेकिन जब जीवन में अचानक परिस्थितियां बदलने लगती हैं तो कई बार व्यक्ति के व्यवहार और आसपास के वातावरण में भी बदलाव दिखाई देने लगते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर अपने भक्तों को अचानक संकट में नहीं डालते, बल्कि कई बार उन्हें पहले से सावधान करने के अवसर देते हैं। इसलिए इन संकेतों को डर की नज़र से नहीं, बल्कि जागरूकता की नज़र से देखना चाहिए। सबसे पहला संकेत आपके सपनों से जुड़ा हो सकता है। अगर आपको लगातार ऐसे सपने आने लगे हैं जिनमें आप किसी ऊंचाई से नीचे गिर रहे हैं, गहरे या गंदे पानी में फंस रहे हैं, किसी अंधेरी जगह में रास्ता खोज रहे हैं या ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ज्योतिषीय मान्यताओं में इन्हें मन की चेतावनी से जोड़कर देखा जाता है। कई बार तनाव, चिंता और दिन भर की घटनाएं भी सपनों को प्रभावित करती हैं। इसलिए केवल किसी एक सपने से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे सपने बार बार आने लगें और जागने के बाद भी मन में बेचैनी बनी रहे तो अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों पर थोड़ा ठहरकर विचार जरूर करें। हो सकता है कि आपका मन आपको किसी ऐसी बात की ओर ध्यान देने के लिए कह रहा हो जिसे आप लंबे समय से नज़रअंदाज कर रहे हो। दूसरा संकेत आपके घर के वातावरण से जुड़ा माना जाता है। अगर अचानक घर का माहौल भारी लगने लगे, परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ जाए, पूजा पाठ में मन ना लगे या घर में पहले जैसी शांति महसूस ना हो, तो आपको अपने पारिवारिक वातावरण पर ध्यान देना चाहिए। तुलसी का पौधा अचानक सूखना या दीपक का बार बार बुझ जाना अपने आप में किसी अनहोनी का प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसके पीछे मौसम, पानी, हवा या दूसरे प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। लेकिन इन घटनाओं को अपने घर की स्वच्छता, पूजा स्थल और पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देने के संकेत के रूप में जरूर लिया जा सकता है। घर में नियमित सफाई रखें, पूजा स्थल को स्वच्छ रखें और परिवार के लोगों के साथ प्रेम से बातचीत करें। अब चलते हैं तीसरे संकेत की तरफ, जो कि धन और संपत्ति से जुड़ा हो सकता है। वृषभ राशि को धन, सुख सुविधाओं और भौतिक स्थिरता से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। यदि अचानक आपके खर्च बढ़ने लगें, वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होने लगे, बचत कम होने लगे
या बिना योजनाओं के पैसे खर्च होने लगें तो आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी है। ज्योतिषीय मान्यताओं में कांच टूटने जैसी घटनाओं को भी कभी कभी शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है, लेकिन इसे निश्चित रूप से आर्थिक नुकसान का संकेत नहीं माना जा सकता। इसलिए यदि आपके खर्च लगातार बढ़ रहे हैं तो नया बड़ा निवेश करने, बिना जांच पड़ताल के किसी को पैसा उधार देने या जल्दबाजी में आर्थिक फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लें। चौथा संकेत आपके स्वभाव और मन की स्थिति में दिखाई दे सकता है। वृषभ राशि के लोगों को धैर्यवान और शांत स्वभाव का माना जाता है, लेकिन यदि आपको अचानक छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगे, हर समय चिड़चिड़ापन रहने लगे, परिवार या दोस्तों से बात करने का मन ना करे या आपका मन किसी भी काम में स्थिर ना हो, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। यह जरूरी नहीं कि इसका कारण ग्रहों का प्रभाव ही हो। काम का दबाव, नींद की कमी, तनाव और व्यक्तिगत परिस्थितियां भी इसके कारण हो सकती हैं। इसलिए ऐसे समय में बड़े फैसले लेने की बजाय थोड़ा रुकें, आराम करें और अपने मन की स्थिति को समझने की कोशिश करें। गुस्से में लिया गया एक फैसला कई बार लंबे समय तक पछतावे का कारण बन सकता है। पांचवा संकेत आपके आसपास मौजूद पशु पक्षियों के व्यवहार से जुड़ी लोक मान्यता है। अगर आपका पालतू कुत्ता या बिल्ली अचानक किसी खाली जगह को देखकर डरने लगे या रात में लगातार आवाज़ें निकालने लगे, तो इसे तुरंत किसी नकारात्मक शक्ति का प्रमाण नहीं मानना चाहिए। जानवर कई ऐसी आवाज़ें, गंध और हलचल महसूस कर सकते हैं जिन्हें इंसान आसानी से नहीं पहचान पाता। इसी तरह घर में अचानक बहुत सारी चींटियां दिखाई देना भी मौसम, भोजन या नमी जैसे सामान्य कारणों से हो सकता है। फिर भी अगर ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं तो घर की स्वच्छता और आसपास के वातावरण की जांच जरूर करें। किसी भी सामान्य प्राकृतिक घटना को लेकर अनावश्यक डर पैदा करने की बजाय समझदारी से काम लेना ही बेहतर है। छठा संकेत आपके शरीर और स्वास्थ्य से जुड़ा माना जाता है। कुछ ज्योतिषीय और सामुद्रिक मान्यताओं में शरीर के विभिन्न हिस्सों में होने वाली हलचल को शुभ अशुभ संकेतों से जोड़ा गया है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आंख फड़कना, शरीर में भारीपन या अचानक बेचैनी जैसी घटनाओं को भी कुछ परंपराओं में संकेत माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखें कि शरीर में लगातार दर्द, कमजोरी, चक्कर, सांस लेने में परेशानी या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या हो तो उसे केवल ज्योतिषीय संकेत समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर चिकित्सीय सलाह लेना सबसे ज़रूरी है। इस संकेत का सबसे अच्छा अर्थ यही है कि आप अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर अधिक जागरूक रहें और वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। अब आज बात करते हैं सातवें संकेत की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। आपके रिश्तों में अचानक आने वाली दरार हो सकती है। वृषभ राशि के लोगों को रिश्ते को लंबे समय तक निभाने वाला माना जाता है। इसलिए यदि अचानक जीवन साथी, परिवार या किसी पुराने मित्र के साथ छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां बढ़ने लगें, बातचीत कम हो जाए और हर बात विवाद का कारण बनने लगे, तो यह समय बहुत सावधानी से आगे बढ़ने का है। किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर तुरंत विश्वास ना करें, गुस्से में कोई बड़ा फैसला ना लें और अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें। कई बार एक गलत शब्द बरसों पुराने रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है,
तो समस्या को और बढ़ाने की बजाय शांत होकर बातचीत करें और सच्चाई को समझने की कोशिश करें। अब सवाल आता है कि अगर इनमें से 2 या 3 संकेत आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। इन संकेतों का उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना होना है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार वृषभ राशि के जातक भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। सुबह स्नान के बाद श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर जल अर्पित करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार के दिन भगवान शिव का स्मरण करें और अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। शुक्रवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सफ़ेद वस्तुओं का दान करना भी शुभ माना जाता है। चावल, दूध, चीनी या सफ़ेद मिठाई जैसी वस्तुओं का दान किया जा सकता है। घर में नियमित रूप से साफ सफाई रखें, पूजा स्थल को स्वच्छ रखें और शाम के समय दीपक जलाकर सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। यदि आपको लगातार चिंता या डर महसूस हो रहा है तो प्रार्थना, ध्यान और शांत वातावरण में कुछ समय बिताना आपके मन को स्थिर करने में मदद कर सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी संकेत को लेकर जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ना लें। अगर धन संबंधी परेशानी दिखाई दे रही है तो खर्चों को नियंत्रित करें। रिश्तों में तनाव है तो संवाद बढ़ाएं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उचित सलाह लें और यदि मन परेशान है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। मेरे प्रिय वृषभ राशि के दोस्तों, भविष्य को लेकर डरने से बेहतर है कि वर्तमान को सही बनाया जाए। कोई भी ज्योतिषीय संकेत आपकी मेहनत, विवेक और सही निर्णय से बड़ा नहीं होता। अगर आपके जीवन में इनमें से कोई संकेत दिखाई दे रहा है तो घबराइए मत। इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर समझिए। ईश्वर पर विश्वास रखिए, लेकिन कर्म और विवेक को कभी भी मत छोड़िए। कई बार जिस घटना को हम संकट समझते हैं वही आगे चलकर हमारे जीवन में एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, अपने किसी वृषभ राशि वाले मित्र या परिवार के सदस्य के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी अपने जीवन में सावधानी और सकारात्मकता बनाए रख सकें। कमेंट बॉक्स में जय शिव शंभू लिखकर भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर लें। अगर आपको ऐसी ही ज्योतिषीय, धार्मिक और रहस्यमय विषयों की जानकारी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ईश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। ईश्वर आपकी रक्षा करें, आपके घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनाए रखें। तो कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखें। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।